टू लर्न टुगेदर। मैं हूँ संजना और हम लोग देख रहे हैं प्रकाश चैप्टर को यानी कि लाइट को। यहाँ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न हमारा है, दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है। क्या बोल रहा है? दृष्टि पटल पर बना जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो ये प्रतिबिंब जो होता है ये वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। कैसा होता है? वस्तु से छोटा बनता है और उल्टा बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो आँख में जैसे जो प्रकाश की मात्रा होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो हम लोग देखेंगे आइरिस के द्वारा ये नियंत्रित होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से का प्रतिरोपण किया जाता है? तो प्रतिरोपित किसको किया जाता है यहाँ पर? तो इसको अगर देखा जाए तो कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थानों उद्देग्यों में परिवर्तित होती है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये रेटिना में होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है, यानी कि सुस्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? तो अगर दूर की दृष्टि को स्पष्ट नहीं देख सकता है वो, तो उसे निकट दृष्टि दोष है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। तो कौन से दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो है यानी मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि जिसे मायोपिया हुआ होगा वो नज़दीक स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। अगला देखते हैं, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति है। निकट दृष्टि दोष अगर हुआ है तो वो किससे दूर होगा? तो ये अवतल लेंस के द्वारा दूर होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, दूर दृष्टि दोष से जो व्यक्ति पीड़ित है तो उसे निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। क्या होता है? निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूर दृष्टि से जो पीड़ित मनुष्य है उसके चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। बुढ़ापे में दूर दृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें क्या होता है जिसमें लेंस जो होता है वो बहुत अधिक छोटा हो जाता है। जिसमें लेंस क्या होता है? बहुत अधिक छोटा हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? वर्णांधता अगर है तो इसे किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो इसे किसी भी लेंस से नहीं दूर किया जा सकता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। जरा दृष्टि दोष से उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो ये बायोफोकल लेंस होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र क्या बनाता है? तो नेत्र क्या बनाता है? तो नेत्र दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है, यानी कि दृष्टि दोष दिया है और इसके साथ इसके उपचार को हम लोग देखेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष के लिए क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर निकट दृष्टि दोष हुआ है तो वहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। दूर दृष्टि दोष का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। जरा दृष्टि दोष हुआ है तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाएगा और अबिंदुकता है तो बिंदुलाकार लेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर जो होगा तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? तो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग इन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते समय इन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन बी।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को बताना है तो अबिंदुकता के उपचार हेतु बाइफोकल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, यानी दूरदृष्टि है तो इसके निवारण के लिए हम लोग क्या चीज़ काम में लेते हैं, कौन सा लेंस काम में लेते हैं? तो यहाँ पर उत्तल लेंस को काम में लेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया का तात्पर्य है निकट दृष्टि दोष। राइट आंसर ऑप्शन बी। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है, हाइपरमेट्रोपिया का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसे मायोपिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन सी। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह किस दोष से पीड़ित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। नेक्स्ट है, ल्यूमेन एकक है, ल्यूमेन एकक है, ल्यूमेन किसका एकक है? तो ज्योति फ्लक्स का एकक है। राइट आंसर ऑप्शन ए। दूरबीन क्या है? दूरबीन की बात करें, दूरबीन क्या है? तो दूर की वस्तु देखी जाती है इसमें। राइट आंसर ऑप्शन ए। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, आवर्धक लेंस का उपयोग करता है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर सी। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने किया। राइट आंसर ऑप्शन ए। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु, तो अवतल लेंस प्रयुक्त होता है निकट दृष्टि दोष हेतु। राइट आंसर ऑप्शन सी। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, तरंग, प्रकाश तरंग के रूप में। नेक्स्ट, तारे टिमटिमाते हैं, तारे आखिर क्यों टिमटिमाते हैं? तो ये अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्रूज कांच कर सकता है। राइट आंसर डी। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, नीला और लाल। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गोधूली में सूर्य का आमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। गोधूली में सूर्य का आमाप, उषा काल में सूर्य का रंग और उषा काल में चंद्रमा का दिखना। यहाँ पर कथन दिया हुआ है नेक्स्ट में, तो प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश से की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। और कथन आर है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? उच्चतम ऊर्जा नीला प्रकाश में होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सी परितंत्र प्रभावित होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है
आँखों की अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूल होना, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दूर करने के लिए यहाँ पर नतोदर लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देखेंगे इसे ही अवतल लेंस कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होना, यही इसका कारण है, राइट आंसर ऑप्शन ए। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो इसे तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? तो रंगों को अलग करने का तरीका है एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हमें वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का अपवर्तन। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो इसमें क्या घटित होगा? तो छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? और बड़ा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? किसके बीच से प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? तो कांच में न्यूनतम होती है, राइट आंसर ऑप्शन ए। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके तारे के रंग से उसके ताप के बारे में पता चलता है, राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन, राइट आंसर ऑप्शन ए 1 और 2, स्थलीय तापन और प्रकाश परावर्तन। आइंस्टीन के E = mc² समीकरण में c घोतक है, तो c जो है वो किसका घोतक है? तो ये प्रकाश के वेग का है, राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? दोपहर को सबसे छोटी छाया किस तिथि को होती है? तो 21 जून को होती है, राइट आंसर ऑप्शन सी। सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? तो ये इसका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी। एक कथन और एक कारण दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कथन को। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो यहाँ पर सही जवाब हम लोग देखेंगे कि ए तथा आर दोनों सही है, दोनों बातें सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट, बरसात के दिन जल पर छोटी तैलियाँ परतों में चमकीले रंग की दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है? तो ये परिक्षेपण के कारण होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण अपवर्तन है, राइट आंसर ऑप्शन ए। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो जहां मछली दिखाई दे उससे नीचे निशाना लगाना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है? तो फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है जी? तो ये है प्रकाश की, राइट आंसर ऑप्शन ए।
विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से। नेक्स्ट, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे, जैसे कि परिक्षेपण है, अपवर्तन है और आंतरिक परावर्तन है। तो इनमें से बताना है क्या होगा, तो ये तीनों ही होगा, 1 2 3। द राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश जो है वो काला दिखाई देगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो सिलिंड्री लेंस का, सिलिंड्री लेंस। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट नियम जो है ये प्रदीप्ति से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? आवर्धक लेंस जो होता है ये वास्तव में क्या होता है? तो यह उत्तल लेंस होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रकाशीय तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उसमें प्रगामी होता है क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।